दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज चैनल जो सच है सो दिखेगा पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपने खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में आपको ले चलते हैं राष्ट्रीय ताकि उस खबरों की ओर जो इन दिनों देश और विदेश में सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सच है शो दिखेगा। आज हम बात कर रहे हैं देश के उस प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर। जी हाँ, महाराष्ट्र के आसन्न विधानसभा चुनाव और 4 राज्यों के जहां चुनाव होने थे उनमें से 2 राज्यों में चुनावी विषाद बिछाई जा चुकी है। शह और मात का खेल जारी है। हरियाणा में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गोदी मीडिया चैनल्स में नहीं, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आप पता लगाइए, देखिए कि किस तरह हरियाणा में सिर फुटौल राजनीति हो रही है। भाजपा से किस तरह लोग पार्टी के ही नुमाइंदे छिटक कर या तो निर्दलीय बन रहे हैं कैंडिडेट या कांग्रेस या दूसरे दलों में जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्राइम टाइम शो में खास खबर लेकर आए हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जो बीते दिनों महाराष्ट्र के देश के बाजीगर या देश के कर्णधार एक ऐसे शासक 16वीं सदी के 17वीं 16वीं और 17वीं सदी के एक ऐसे शासक हिंदू हृदय सम्राट हुए थे छत्रपति शिवाजी। जी हाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी महिमा, उनके द्वारा देश और महाराष्ट्र को एक सूत्र में कैसे मुगलों से उन्होंने लड़ाई लड़कर किस तरह से देश में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए खासकर मराठी अस्मिता, जी हाँ दोस्तों, मराठी अस्मिता को जीवंत बनाने के लिए कैसे उन्होंने मुगलों के किलों पर हमला किया और कैसे उन किलों पर कब्जा करके एक अपना परचम देश में लहराया था। आज हम शिवाजी महाराज को आप तक इसलिए बात कर रहे थे कि शिवाजी महाराज जो छत्रपति कहलाते हैं, छत्रपति वो बोलते हैं जिन्होंने देश पर एक छत्र राज किया हो, उसी को आगे छत्र लगा होता है। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की इसी वीक में, जी हाँ दोस्तों, जो इन दिनों सुर्खियां बना हुआ है, सुर्खियां बटोर रहा है, उनकी स्टैचू, उनकी मूर्ति गिरने से जो हंगामा बरपा है वह देखते ही बन रहा है। विपक्षी पार्टी ने इस मुद्दे को छत्रपति शिवाजी की स्टैचू या मूर्ति गिरने को लेकर जो महाराष्ट्र में और देश भर में हंगामा बरपाया है, उससे शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे, अजित पवार की सरकार की चूलें हिल गई हैं। चूलें इस कदर हिली कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को माफ़ी मांगनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्टैचू धराशायी होने पर, वो भी चंद महीने के अंतराल में। आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। जब यह मूर्ति महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी तो माननीय प्रधानमंत्री और उनकी डबल इंजन की सरकार ने कितनी गाथाएं गाई थी। देखते ही देखते बिना हवा, बिना पानी, बिना कंपन, बिना भूकंप के छत्रपति महाराज की जब मूर्ति जो बहुत भारी भरकम राशि से बनाई गई थी, वह जब धराशायी होती है दोस्तों तो सियासत बड़े तेज रूप से गरमाती है। जब गरमाती है तो इसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार के कुछ बड़भोले मंत्री बयानबाजी करते हैं कि हवा के झोंकों से या मौसम से मूर्ति गिर गई।
अरे दोस्तों, एक वो दौर था कि महाराष्ट्र के मुंबई में शिवाजी पार्क में, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई के शिवाजी पार्क में कितनी विशाल छत्रपति शिवाजी की मूर्ति आज भी उस कालखंड से, उस दौर से, नेहरू गांधी के कार्यकाल से आज भी चमचमा रही है और अपनी जो है सुंदरता और अद्भुतता के भव्यता के तौर पर जानी और पहचानी जा रही है, जिसको लगभग 50 साल के आसपास का एक लंबा दौर हो गया। उस मूर्ति का, उस स्टैचू का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार जो विकास कदम भरते हैं, उनके द्वारा लगाई गई, स्थापित की गई मूर्ति धराशायी हो जाती है। देखिए, जो बात करते थे न खाएंगे न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज किस तरह इनकी नाक के नीचे मिलकर खा रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं। दोस्तों, कुछ मुद्दे हैं जो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। शिवाजी मूर्ति कांड पर मोदी की माफ़ी पर भड़के राहुल गांधी ने गिनाए थे 3 पाप। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी की मूर्ति गिरी, शासी गरमाई, जांच शुरू हुई। पीएम मोदी यहां तक कि महाराष्ट्र पहुंचकर माफ़ी तक मांगनी पड़ी। महाराष्ट्र के सांगली में अपने दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने मामले को लेकर पहला बयान दिया और भाजपा के धागे खोल दिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही मोदी जी को माफ़ी को आड़े हाथों लिया और पीएम मोदी की माफ़ी के पीछे 3 कारणों पर निशाना साधा राहुल गांधी ने। पहला कारण था उनका, पहली गलती थी आरएसएस को कॉन्ट्रैक्ट, आरएसएस के किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी गलती भ्रष्टाचार हुआ और तीसरा कारण शिवाजी महाराज का अपमान। सारे कॉन्ट्रैक्ट अडानी और अंबानी को ही क्यों? शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी। अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई। शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, उनकी याद में आपने मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। कितनी सियासत गरमाई। एक कहते हैं ना, हमारा खास कार्यक्रम प्राइम टाइम शो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे अल्फाजों को बड़े गौर से सुनिएगा दोस्तों। हम बिना स्क्रिप्ट लिखे हम आप तक अपने जो अंदर की सरस्वती होती है, जो शब्द होते हैं, उसको आप तक धारा प्रवाह अंदाज में पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे पास लगातार कमेंट्स में इतने सारे कमेंट आते हैं और प्रशंसा मिलती है हमें। हमारे इस प्रयास को, हमारे इस प्लेटफॉर्म को सहारा जा रहा है, हमें बधाइयाँ दी जा रही हैं। देखिए ना दोस्तों, अब कहते हैं ना, एक कहावत है बुंदेलखंडी कि खाज कोढ़ ऊपर से खाज। यह सटीक उदाहरण महाराष्ट्र में
इन दिनों देखा और सुना जा रहा है। एक तो विधानसभा चुनाव, आसन्न विधानसभा चुनाव हैं, यह चुनाव अगर हारे तो मोदी की कुर्सी का सिंहासन भी डोलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर महाराष्ट्र का चुनाव, चूँकि महाराष्ट्र एक आर्थिक संपन्नता वाला, डेवलप करने वाला, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत प्रांत माना जाता है दोस्तों। समूचे विश्व में मुंबई और महाराष्ट्र की गिनती बड़े व्यापक तौर पर पहचानी और जानी जाती है। महाराष्ट्र में सरकारें की चूलें हिल रही हैं। आसन्न चुनाव था, वैसे ही एकनाथ शिंदे और उनकी भाजपा शासित सरकार डवाडोल हो रही थी और कांग्रेस का महाअघाड़ी गठबंधन जो है वो बढ़त बनाए हुए था। कैसे उन्होंने ठाकरे की कुर्सी ऑपरेशन लोटस के माध्यम से अपने पास बुलाई थी, उस पर वहाँ की जनता और वोटर नाराज थे। चुनाव पछाड़ना पड़ा दोस्तों। इलेक्शन कमीशन को अपनी तरफ खींचकर मिस्टर राजीव कुमार ने जो एक साथ चुनाव होने चाहिए थे, उस महाराष्ट्र का चुनाव पछेलना पड़ा, यह डर के वजह से। अब इसी बीच तारीखों का जब ऐलान नहीं हुआ, तब महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति ढह ढहाकर भर भरा कर गिर जाती है, जो भारी भरकम राशि से डबल इंजन की सरकार और मोदी के चहेते लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उनके द्वारा बनाई गई थी, जिस पर वो सियासत गरमाई और वो कहर बरपाया कि वहाँ के सरकार के लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ी। शिंदे ने माफ़ी मांगी, अजीत पवार ने माफ़ी मांगी और मंत्रियों ने माफ़ी मांगी, लेकिन फिर भी डैमेज कंट्रोल पूरा नहीं हुआ दोस्तों। तब मजबूरन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को महाराष्ट्र पहुंचकर लोगों से और महाराष्ट्र मराठियों से माफ़ी मांगनी पड़ी। पर दोस्तों इसका भी कहीं कोई असर नहीं हुआ और राजनीति विषाद गरमाती गई, लोग इनसे नाराज होते गए। इसी बीच देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का महाराष्ट्र जाना होता है। जब वो महाराष्ट्र जाते हैं और वहाँ पर एक विशाल जन समूह को संबोधित करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जब वो बब्बर शेर के, जी हाँ दोस्तों, जब वो बब्बर शेर के तौर पर संबोधित करते हैं तो गड़गड़ाहट जो तालियों की होती है और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह बनता है वो देखते ही बन रहा था दोस्तों। इस बीच खचाखच हजारों लाखों की तादाद में महाराष्ट्र में जो सभा हो रही थी, उस पर जब कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपसे भाजपा डर रही है। देखते आप वो नज़ारा, आप हमारी इन तस्वीरों में देखेंगे। शेर कार्यकर्ताओं, आपने सबको डरा रखा है, बीजेपी वालों को। जी हाँ दोस्तों, भरे मंच से मोदी की माफ़ी मांगे जाने पर जब राहुल ने कटाक्ष करते हुए वो अल्फाज बोले, आपको आप मेरी स्क्रीन पर वो तस्वीरें आगे दिखाई जाएंगी कि माफ़ी से कुछ नहीं चलने वाला है। आपने इस देश को हर क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोगों को दे रखा है कि पूरी देश की जनता जान रही है, अपने चहेतों को, खासकर अडानी और अंबानी को। आज आपका भ्रष्टाचार सड़ चढ़ कर बोल रहा है। ऐसी तमाम बातें जब राहुल गांधी ने उस सभा में की, उसका मैसेज यह भड़भड़ा कर गया कि विरोधी पार्टी यानी कांग्रेस से विरोध रखने वाली पार्टियों के हाथ से तोते उड़ गए दोस्तों। आज राहुल गांधी और उनके बोले गए शब्द या उनके द्वारा रखी गई मांगे, चाहे वो सड़क से संसद तक रही हों, उस पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार
अपने तीसरे कार्यकाल में गिरती नज़र तो आ रही है। साथ ही राहुल के जो वायदे थे या जो मांगे थीं उन पर कहीं ना कहीं पीछे हटकर मोदी भी अब राग अपनाने रहे हैं। एकनाथ शिंदे सरकार ने तो मैनिफेस्टो में जो राहुल गांधी की चीज़ें थीं उसको पूरा का पूरा कॉपी कर लिया है, पर उससे भी कहीं कोई प्रभाव होता नज़र नहीं आ रहा है। आज की पोजीशन में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की ज़बरदस्त सीटों में इजाफा हो रहा है दोस्तों। मूर्ति गिरना, पुल गिरना, सड़कें दरकना, बिल्डिंगें धराशायी होना, आखिर क्या है यह सब? यह भ्रष्टाचार के वो संकेत हैं जनाब कि जब ये सत्ता से हटेंगे, इनकी जांच होगी, तब प्याज की जो परतें उधेड़ी जाती हैं ना, उन परतों की से भी ज़्यादा इनके भ्रष्टाचार नज़र आएंगे। अभी सत्ता में बैठे हैं तो इनका थोड़ा सा दबाव बना हुआ है, लेकिन सजा तो भुगतनी पड़ेगी दोस्तों। समय दौर होता है, आज किसी का है, कल किसी का है, परसों किसी का होगा, लेकिन समय अपने ऊपर कोई भी चीज़ दोस्तों उधार नहीं रखता, वो दूने से 4 गुने से वापस करता है। वही आने वाले कल में होगा जो आज सत्ता के मद में चूर होकर मान अपमान कर बैठते हैं और दंभ में आकर सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें आने वाले समय में वो समय एक करारा जड़ता है दोस्तों, वह आगे मिलेगा। बहरहाल मोदी, जी हाँ दोस्तों, यह थी हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम शो में विशेष जानकारी महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी की स्टैचू गिरने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपका अपना प्यारा सा यह न्यूज़ 9 लॉन्चर जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। साथ ही हमसे जो अपनी जातीय या प्रतिद्वंदिता कंपटीटर मान रहे हैं, उनको यह न्यूज़ 9 लॉन्चर चैनल अखर रहा है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं, चूँकि यह चैनल उस अंतिम पायदान पर खड़े पीड़ित, शोषित, वंचित व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए लॉन्च किया गया है। यह गोदी मीडिया रहित न्यूज़ 9 लॉन्चर चैनल है। इसमें जो सच है वह ही दिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, ना कोई किसी से वैर है कि हमें वो कितना महत्व दे रहे हैं या कितना बहिष्कार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, समय आएगा, उनको अपनी गलती का एहसास होगा, वो खुद मानेंगे। मैंने इस न्यूज़ चैनल को लॉन्च करने के पहले 27 जून को अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि मेरी आलोचना करने वालों को मैं एक दिन बता दूंगा। जी हाँ दोस्तों, उनको सही मौका आएगा। हम दिनों दिन आपके प्रेम और स्नेह की बदौलत तरक्की कर रहे हैं। शीघ्र ही हम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर प्राप्त करने वाले हैं। आपका स्नेह मिल रहा है, सब्सक्राइब हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, कमेंट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। खबरों में कहीं कोई कोताही नहीं है। हम वो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो कोई नहीं पहुंचा रहा है। हमारी खबरों में आपने इसी अभी 2 से 3 दिनों के अंदर जब हमने देश के दौरे किए तो आपको हम यूपी के सीमा से लगे हुए एक ऐसे गांव घावरा की ज्वलंत तस्वीर आपको दिखाई कि कैसे आज भी भय और दहशत और डर के साये में जी रहे हैं लोग। इसी क्रम में हमने पॉपुलर, देश विदेश में पॉपुलर हो रहे बागेश्वर स्थान की बेहतरीन कवरेज श्रद्धा और भक्ति के समागम को लेकर बताई। इसी क्रम में पन्ना जिले के संवेदनशील कलेक्टर, जी हाँ दोस्तों, सुरेश कुमार IAS का उनके पहाड़ कोठी निवास पर बेहतर से बेहतरीन इंटरव्यू साक्षात्कार लगभग 2 पार्ट में 1 घंटे से ज़्यादा का हमने लिया, जिसमें पन्ना जिले की हर एक मुद्दों पर हमने चर्चा की।
जी हाँ दोस्तों, हम आप तक वो चीज़ पहुंचा रहे हैं नए कलेवर में जो किसी और न्यूज़ चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। बने रहें, देखते रहें, हमें आप अपना प्यार स्नेह यूं ही देते रहें। बहुत